ओके। चेन रूल में हमने क्या सीखा था कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी, ऐसे फंक्शन की जो अगेन किसी का फंक्शन हो। ओके, फंक्शन किसका फंक्शन हो और वो आगे किसका फंक्शन हो, फिर एक्स का फंक्शन हो। ओके, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें जैसे हमने पहले फंक्शन का देखा था, एक फंक्शन है जो अगेन किसी दूसरे का फंक्शन था और फिर वो एक्स का फंक्शन था। ओके, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ऐसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो प्रॉब्लम फंक्शन हो और वो अगेन किसी का फंक्शन हो, फिर अगेन किसी का फंक्शन हो, फिर वो एक्स का फंक्शन हो। ओके, मीन्स ऐसे 3 फंक्शंस। फॉर एग्जांपल वो मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगा। जैसे हम लेते हैं कि y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये फंक्शन किस फॉर्म का है, स्क्वायर रूट फॉर्म का है। ये फंक्शन किस फॉर्म का है, स्क्वायर रूट फॉर्म का है। ओके, तो स्क्वायर रूट फॉर्म में मीन्स ये ऐसा है, ऐसा बीच में कोई है। ओके, बीच में कोई, जैसे इस यहाँ ये किसका फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो ये स्क्वायर रूट किसका फंक्शन है, एक फंक्शन का फंक्शन है, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ओके, तो इसको हम जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वो कैसे होगी डिफरेंशिएशन, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, पहले हम डिफरेंशिएशन यहाँ किसकी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के करेंगे। ओके, साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओवर डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, इसके रिस्पेक्ट में किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी। ओके, फिर जब इसकी डिफरेंशिएशन हम तब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक यहाँ x ना आ जाए। ओके, अब अगेन अब किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये x नहीं है, एक फंक्शन है, फिर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ओके, अगेन फिर भी हमारा काम तब खत्म होगा जब नीचे डी एक्स आ जाए, लेकिन अब क्या है, डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है जो ये किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है जो ये एक्स का फंक्शन है, तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ओके, अब हम इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी ओवर डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसके जैसे स्क्वायर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 रूट एक्स। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, एक्स के रिस्पेक्ट में। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन ये होती है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली डी ओवर डी साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये साइन एक्स स्क्वायर क्यों रूट में आया, क्योंकि जैसे यहाँ एक्स रूट में आ गया। ओके, तो अगेन फिर किसकी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। ओके, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। डी क्या आएगी, ये कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आगे अब किसकी हम करेंगे डिफरेंशिएशन, अब हम एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपको बाखूबी पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की क्या आएगी, 2x। ओके, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x आएगी, और इसको हम लिख देंगे यहाँ क्या आएगी, 2x। ओके, अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे, 2x cos x स्क्वायर ओवर 2
स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारी आगे डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन। ओके, अब मैं इस फंक्शन को आपको अलग एक तरीके से भी बताता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हम इनको कंपेयर करते हैं एफ से, जी से, एच से। ओके, अगेन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में बन रहा है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे फंक्शनों को डिफरेंशिएट किया था, जो फंक्शन था अगेन किसी का फंक्शन और वो फिर एक्स का फंक्शन था। ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ जी का फंक्शन था और जी एक्स का फंक्शन था, बट यहाँ है तीन फंक्शन। ओके, एफ है जो वो जी का फंक्शन है, ओके, बट जी आगे अनदर किसी फंक्शन का फंक्शन है, एक्स का नहीं, और फिर वो एच है जो वो एक्स का फंक्शन है। सिमिलरली इस तरीके से बहुत एफ जी एच का हो सकता है, एच फिर आई का हो सकता है, आई के का हो सकता है, के फिर जाके कहीं एक्स का हो। ओके, ये ऐसा चलता है। ओके, बट आपके सिलेबस में 2 से 3 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फंक्शंस तक, जैसा ये मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आपके सिलेबस का क्वेश्चन है ये। ओके, अगेन मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे ये हमें फंक्शन दिया हुआ था, एफ मेरा क्या था, स्क्वायर रूट, क्या था मेरा एफ, स्क्वायर रूट, और मेरा जी क्या है, साइन, और एच एक्स, एच क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियरली बना ना वो फंक्शन पूरा, जब मैंने जैसे कंपेयर किया मैंने। अगर हम उसको कंपोजिशन फॉर्म में लिखें तो हमारा एफ ऑफ एक्स बनता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बनता है हमारा साइन एक्स, एच एक्स हमारा बनता है एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर। तो फिर अगर हम इसको कंपोजिशन फॉर्म में लिखें, फिर हम जब इस फंक्शन को कंपोजिशन फॉर्म में लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ओके, तो एच ऑफ एक्स क्या मेरा, एक्स स्क्वायर। ओके, एच ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। तो जी क्या है, जी एक्स क्या है, साइन एक्स। जी एक्स देखना, ये बीच वाला जी का इनपुट क्या है, एक्स, तो इसका आंसर क्या है, साइन इनपुट। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी का इनपुट यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जो एफ का इनपुट है, एफ आंसर देता कि उस पर भैया स्क्वायर रूट लगा दो, जो मेरा इनपुट होगा मेरा आंसर वही होगा, उस पर स्क्वायर रूट लगा दो। तो यहाँ एफ का इनपुट क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। तो यही तो फंक्शन है ये। ओके, इसी की तो इसी फंक्शन की ये कंपोजिशन फॉर्म है। ओके, ये एक अनदर फॉर्म है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊं। ओके, जो तरीका आपको आसान लगे, जो भी आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। मैं और भी आपको एक दो टाइप और बता सकता हूँ। ओके, बट विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं यही चाहूँगा कि ये 2 टाइप जो मोस्ट इजी टाइप थी वो यही थी, 2 टाइप्स। ओके, ओके, और क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी सफिशेंट है, अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सफिशेंट है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाएगा। शुरू से थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील हो, श्योरली वो तो लगेगा डिफिकल्टी फील, क्योंकि मैं भी जब शुरू से फर्स्ट टाइम इसको करने लगा था तो डिफ़िकल्टी तो हुई थी। फिर प्रैक्टिस की थी 12th में, फिर प्रैक्टिस की थी और फिर ये अंडरस्टैंड हुआ था। डायरेक्ट वीडियो देखो तो इतनी जल्दी तो मीन्स भूल जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, भूल जाएगा। मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपके माइंड पे वो बातें क्लिक रहती हैं। ओके, वो माइंड पे बातें जो वो एक फंक्शन बन जाती हैं, और जब फिर आप उस टाइप का कोई बात आपको काम पड़े तो वो डायरेक्ट क्लिक करती हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट।
विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट डू इन साइंस। साइंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, ये हमारी रही कंपोजिशन फॉर्म कि हम कैसे कंपोजिशन से यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो चेन, ये भी चेन रूल ही है। ओके, तब तक हम करते रहेंगे जब तक एक्स नहीं आ जाए, जब तक एक्स ना आ जाए। ये एक ट्रिक है याद रखने की। याद रखने की ट्रिक क्या है? जब तक एक्स ना आ जाए तो पहले डी अपॉन डी क्या लगेगा? जिसका फंक्शन होगा, जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में होगी। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में किया। फिर मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं फिर से करूँ? क्योंकि यहाँ x नहीं है, ये x के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? x चाहिए यहाँ। तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर से मैं क्या करूँगा? इसी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करूँगा? जिसका ये फंक्शन होगा। फिर मैं साइन एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करूँगा? जिसका ये फंक्शन होगा। साइन किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दिया इसको डिफरेंशिएट। अब भी यहाँ एक्स नहीं आया तो फिर से मुझे ज़रूरत पड़ी कि इसको करूँ डिफरेंशिएट। ये क्या है? ये अपने आप में एक्स स्क्वायर तो एक फंक्शन है अपने आप में, एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है। ओके, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स यहाँ आना चाहिए बट यहाँ एक्स नहीं आया। फिर से मैं एक टाइम और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद किसके रिस्पेक्ट में करूंगा इसको? क्योंकि ये किसका फंक्शन है? ये तो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है। ओके, तो फिर मैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया। तो बत्ती बंद हो गई।